Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video और respected parents and dear students. So आज हम आपके सामने अनाउंसमेंट करने वाले हैं हमारा जो 2024-25 का जो नया सेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी, ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बता दिया जाएगा। तो दिल थाम के बैठिए, ठीक है, और हमारी पूरी पीपीटी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि बता रखा है भाई साहब कि नए बैच के अनाउंसमेंट है 2024-25 का, जिसमें RIMC, RMS और सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, इंडिया में होने वाला कोई भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट हो रहा है तो हम उस सभी की प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया। तो न्यू सेशन 2024-25 एडमिशन्स हमारे यहाँ पर ओपन है, यानी कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आना चाह रहा है, विजिट करने वाला है तो वो आ सकता है। एडमिशन्स ओपन है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम 10 Feb 2024, यानी कि 10 फरवरी 2024 से हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और आके बैठें, एंजॉय करें और पढ़ाई करें अपनी, ठीक है। यानी कि हमारी पूरी टीम उनको अच्छे तरीके से नए सेशन के लिए प्रिपेयर करेगी। विजिटिंग टाइम अगर बात करें तो पेरेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो 11 बज के, यानी कि मॉर्निंग सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, हमारी पूरी टीम मिलेगी आपको। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या है ना, अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर हमारे बच्चे का अगर हम एडमिशन करा रहे हैं तो जितने डाउट्स हों पहले वो क्लियर करें, ठीक है। कभी कभी हेजिटेशन की वजह से कुछ लोग तो बहुत सारी चीज़ें पूछ ही नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देते हैं आप लोग, जिससे आप लोग अपने मन के सारे डाउट्स क्लियर कर लें, ठीक है। और कॉल के बारे में बात करें तो अच्छे से दिख रहा है 9907651430, यहाँ पर आप कॉल करके आ सकते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में कहीं से भी अगर पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो कॉल ऑन दिस नंबर। एंड एड्रेस के बारे में अगर बात करें तो बिसाइड जैन स्कूल ड्रेस, 7 नंबर चौराहा, कल्पना नगर, मुरार, ग्वालियर, ठीक है। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, ग्वालियर में, मुरार में। 474006 यहाँ का पिन कोड नंबर है, ठीक है। तो कंक्लूड करें फटाफट से, तो ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो 10 Feb से शुरू होने वाली है। एडमिशन्स ओपन है, पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन्स करा सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, थोड़ी सी बातें और करते हैं, ठीक है। अब फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात करें कि हमारा इंस्टीट्यूशन आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, और तो उसको देख लेंगे आप वन बाय वन करके। तो डिजिटल एंड फुल्ली AC क्लासरूम है बच्चों को पढ़ाने के लिए। डिजिटल बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें कम से कम टाइम पीरियड में हम लोग ज़्यादा चीज़ें PPT के माध्यम से, वर्ड फाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें AC क्लासरूम में, गर्मी हम सब जानते हैं ग्वालियर में पड़ती हैं तो ये AC लगाना जरूरी रहता है। और स्मार्ट स्टडी विथ स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर, तो स्मार्ट स्टडी चलती है हमारे यहाँ पर। ये जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के गए हैं, जो अभी पढ़ के गए हैं लास्ट सेशन में, वो सब आपको बता देंगे। और स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, ठीक है। और स्मार्ट है या नहीं ये आपको आने वाली स्लाइड्स में दिख जाएगा कि हमारी पूरी टीम में, ठीक है, गौरव सर और शानू सर बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है, और स्मार्ट भी हैं। आगे बात करें तो प्लेग्राउंड फॉर फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों के खेलने कूदने के लिए प्लेग्राउंड भी हमारे इंस्टीट्यूशन में। कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर मान लो कोई बच्चा DD नगर या कंपू या बाड़े या कहीं और हजीरे वगैरह से आ रहा है तो उसके लिए कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। प्रिंटेड नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है एग्जाम के लिए, ठीक है। टाइम टू टाइम पेरेंट्स मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं, और कराते हैं या नहीं कराते हैं ये आपको थोड़ा सा भी आगे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ग्लिम्सिस ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, यानी कि कुछ झलकियां हैं ये हमारे इंस्टीट्यूशन की, जो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या सिनेरियो चलता है, ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड? ऑफ कोर्स, वेरी मच, ठीक है। तो ये हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ पर बच्चों को खिलाया जाता है, ठीक है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, ये केवल और केवल आपको दिखाने के लिए नहीं, ये हमारे यहाँ के आप हर उस बच्चे से आप पूछेगा और फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब आप एक बार फिजिकल विजिट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, ये क्रिकेट मैच हम सभी लोगों ने बच्चों के साथ कराया था, ठीक है। ये गौरव सर हैं, इनको क्रिकेट खेलना आता नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, ठीक है। ये शानू सर ये क्रिकेट खेल लेते हैं, हालांकि मैं बहुत छक्के मार देता हूँ इनको, ठीक है। बॉलिंग बहुत वैसी करते हैं, लेकिन ठीक है, चल जाता है, ओके। और ये हमारे प्यारे से बच्चे हैं, ठीक है। इसमें ये देवांश बहुत अच्छा लड़का है, इसको प्रमोट करते हैं। ये लड़का बॉलिंग बहुत अच्छी करता है अपनी उम्र को देखते हुए, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ये क्रिकेट मैच की कुछ और ग्लिम्स फोटोज़ हैं जो सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे
ये सेल्फी टाइम में बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो लाइफ में हमें कभी कभी हमारी पुरानी लाइफ के बारे में याद दिला देते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो जय श्री राम वाला सीन है, ठीक है, हमारा क्लासरूम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये गौरव सर है, ठीक है, और ये मैं हूँ, ठीक है, और ये हमारा क्लासरूम है, और ये हमारे शानू सर हैं, ये गौरव सर हैं, और ये मॉक टेस्ट के कुछ पिक्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पर कैसे कंडक्ट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है मिस्टर शशांक तिवारी जो कि बच्चों की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन, ओके। और अगर बात करें तो ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग का फोटो है। मोस्टली रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ देखने को मिलती है कि अधिकतर जगह पर ये देखने को मिलता है कि बच्चों जो बच्चा होता है उसके पेरेंट्स को पर्सनली विजिट करा के, यानी कि गेट टुगेदर होता जरूर है, लेकिन आपको कन्विंस कर लेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स मीटिंग वो होती है जहाँ पर सारे पेरेंट्स को एक साथ बुलाकर किसी भी स्कूल या किसी भी टीचर को, जो पैनल होता है वो एक साथ बैठे और अपनी क्वेरीज बताएं। क्या ना अकेले कमरे में सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो जो टीचर होता है वो कन्विंस कर लेता है पेरेंट्स को, लेकिन यहाँ पर जब एक साथ पेरेंट्स होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं कि यार एक पेरेंट्स बोलता है तो दूसरा अपने आप क्वेरी निकालेगा, ठीक है, और जब आप सही हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो पूरा पैनल बैठता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद पेरेंट्स की जो भी क्वेरीज होती है उनको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट्स मीटिंग के कुछ फोटो हैं जहाँ पर ये गौरव सर हमें इस पीपीटी में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्लास 9 का है, इसके बाद में क्लास 6 का भी बताया गया था। जो टेस्ट सीरीज होती है, जो मॉक टेस्ट होते हैं, बेसिकली उसमें हर बच्चे का क्या स्कोर कार्ड रह रहा है और उसके बाद में उसके कितने नंबर आ रहे हैं, और नंबर के बाद में एक एनालिसिस करते हैं जिससे ये समझ में आता है कि बच्चे का सक्सेस रेशियो क्या निकल के आ रहा है, यानी कि अब जब वो मेन एग्जाम में बैठेगा तो कितने परसेंटेज चांसेस हैं उसके, और उसको अगर कमियां हैं तो कितनी सुधार करने की रिक्वायरमेंट है। ये पूरी एक्सेल शीट पर बच्चे का नंबर अपडेट करते हैं हम लोग और ये पीटीएम में उनको बताया जाता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ये जैसे कि आपको बताया था एक्सेल शीट में पूरी 6 और 9th क्लास के बच्चों का, जिसमें सारे पेरेंट्स सामने उनको उनका रिपोर्ट कार्ड बताया जाता है, ठीक है। जहाँ पर भी कमियां नजर आती हैं पेरेंट्स अपने सुझाव देते हैं, हम उनको कुछ कमियां जो हमारे यहाँ पर अगर नजर आती है तो उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। अल्टीमेटली वी फील दैट कि पेरेंट टीचर मीटिंग का मतलब ये रहता है कि पेरेंट्स और टीचर किस तरीके से आपस में मिलकर बच्चों के लिए ब्राइट फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रेंडली ऑफिस है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये हमारी पूरी टीम है जहाँ पर ऑफिस में बैठ के हम लोग अपने अपने लैपटॉप पे वर्क करते हैं। हमारा नई नई पीपीटी किस तरीके से नए इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और ये हमारी टीम के 2 स्मार्ट प्लेयर हैं जो वर्क करते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ये स्मार्ट टीचर हैं, ठीक है, स्मार्ट प्लेयर, स्मार्ट टीचर और स्मार्ट स्टडी, ये दूसरे हमारे स्मार्ट टीचर हैं, ठीक है। सो समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्पेशल गेस्ट इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया जाता है, जिससे बच्चों को एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है, फील करते हैं, ठीक है, प्राउड फील करने का मोमेंट होता है। ये है डॉक्टर अर्पणा चानना मैम, ठीक है, ये मेरे बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल मैम है, ठीक है, और ये अपने आप में लीजेंड है, ठीक है, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये अधिकतर मेरा ऐसा मानना है कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन से रिलेटेड व्यक्ति होता है सबसे प्रायोरिटी उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि यकीन मानना डियर स्टूडेंट्स की एक डॉक्टर हो या पुलिस वाले हैं हमारे जो हमारी देश की सेवा करते हैं, डिफेंस वाले जो आर्मी ऑफिसर्स हैं हमारे, ठीक है, हर फील्ड में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, इवन वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, तो जो भी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका प्रोफेशन जो है टीचिंग प्रोफेशन से ही कनेक्टेड होता है। सो मुझे बहुत प्राउड होता है अपने प्रोफेशन पे, ठीक है, और इसीलिए समय समय पर हम लोगों को बुलाते हैं। और ये है इंस्पेक्टर घनश्याम भदौरिया जी, ठीक है, जो बड़े भैया की तरह है हमारे, और समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। और भी हमारे जो भी मित्रगण हैं, ये हैं सब इंस्पेक्टर सोनम पाराशर मैम, लास्ट ईयर इनको बुलाया गया था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। और ये कुछ स्पेशल मोमेंट्स है हमारे सभी बच्चों के, जब उनका कभी स्पेशल यानी कि बर्थडे आता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल ओकेशंस वगैरह होते हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो सभी बच्चों का हमने लगाया है फ़ोटो। अगर कोई बच्चा रह जाता है तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, लेकिन पूरा प्रयास किया है कि सभी बच्चों की फ़ोटो आ जाए, तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाता हूँ तो यहाँ के बच्चे भी आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारी मेमोरीज है, यहाँ पर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं कि AC लगा है या नहीं लगा है, ठीक है, प्लेग्राउंड है या नहीं है,
डिजिटल बोर्ड है कि नहीं है, स्मार्ट टीचर है या नहीं है, ठीक है। और ये सेशन 2022-23 का रिजल्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी नेट पे भी देखेंगे और जो बच्चे और जो पेरेंट्स अवेयर हैं सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, यानी कि जिनको पता है उनको ये भी पता होगा कि घोड़ाखाल सैनिक स्कूल का सक्सेस रेट क्या है। तो हमारे यहाँ पर करंट में हमारे 2 स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इसीलिए देखो नाम है बच्चे का, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, रोल नंबर भी डाला है, ठीक है। अथर्व सिंह राजावत हैं, ये पढ़ रहे हैं। शौर्य प्रताप सिंह चौहान है जो कि घोड़ाखाल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये अभिनव शर्मा है जो कि रीवा सैनिक स्कूल में है। ये राघव भदौरिया है जो कि सैनिक स्कूल सिलवासा में है। रोल नंबर भी उनका मेंशन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर जो न्यू सैनिक स्कूल है वहाँ पर अपना स्थान लिया था, लेकिन उनको एक बहुत अच्छा स्कूल और चाहिए था, तो इस बार उनके पास एक और अटेम्प्ट था तो उन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी जर्नी रही है। और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट में एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि फॉर बेटर एक्सपीरियंस एंड स्टडी यू मस्ट विजिट एट वंस द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर मुरार, ठीक है, सॉरी मुरार ग्वालियर 474006। तो ये तो हो गई पेरेंट्स ऑफिशियल बात, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, कि आप अपने बच्चे का एडमिशन जहाँ पर भी कराएं, सबसे पहले वहाँ की चीज़ों के बारे में पता करें। क्या ना आप एक अच्छी फीस देते हैं वहाँ पर, तो आपको पूरा जानने का अधिकार है कि क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे पढ़ाई होती हैं, क्या पूरा एटमॉस्फेयर है कि नहीं, ठीक है, मेरा बच्चा वहाँ जाकर कैसे फील करेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो मैं अपने पार्ट को डन करता हूँ और लिटरली बता रहा हूँ कि आप इंडिया में कहीं पर भी हों या ग्वालियर में, मैं अपने यहाँ से आपको निराश होकर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मुझे अपनी टीम पे बहुत गर्व है, मुझे अपनी टीम पे भरोसा है, ठीक है। हम बहुत हार्ड वर्कर हैं, ये आप खुद हमसे जब जुड़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमेशा की तरह एक प्यारी सी स्लाइड और, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को एंड जय श्री महाकाल। कंक्लूड करते हैं फटाफट से। तो 10th of Feb से हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, सो बच्चे रेडी रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।